हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन यूपी कॉन्सेप्ट्स। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एफ नोटसेट ने जो भी एक लेटेस्ट अपडेट शेयर की है नॉर्मलाइजेशन के लिए, तो हम उसको डिटेल में समझेंगे क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के नॉर्मलाइजेशन क्या होता है ये समझ में नहीं आता। तो आज हम उसको आसान भाषा में समझेंगे क्या होता है नॉर्मलाइजेशन। जनरली क्या होता है कि एवरी ईयर एम्स एक ही शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करवाता है, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से दो शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करवाया। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट था कि हमारी शिफ्ट हार्ड थी या उनकी हार्ड थी, हमारे नंबर कम आएंगे, वो होगा। तो इन सब को लेकर क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन से एक फेयर रिजल्ट मिलता है दोनों शिफ्ट का मिला के, तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ता आपकी शिफ्ट हार्ड थी या उनकी हार्ड थी। तो एम्स ने एक अपडेट शेयर की, तो आज हम उसको देखते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे पीडीएफ में लिखा है कि फॉर एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन मोर देन वन शिफ्ट, इस बार दो शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट होता है, सबको पता है। ए प्रोसीजर ऑफ नॉर्मलाइजेशन बेस्ड ऑन परसेंटाइज। अब यहाँ पे परसेंटेज की बात नहीं हो रही, परसेंटाइल्स की बात हो रही। क्या होता है परसेंटाइल, ये हम वीडियो में आगे देखेंगे। इज फॉलोड एट एम्स न्यू दिल्ली फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंबाइंड मेरिट लिस्ट। दोनों शिफ्ट की एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट बन जाएगी परसेंटाइल के बेस पे। ठीक है, परसेंटाइल के बेस पे एक नॉर्मल कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनेगी और वो रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। तो इसमें अब एक शिफ्ट अलग अलग शिफ्ट का रिजल्ट नहीं आएगा, ये भी मैं आपको बता दूं, एक ही रिजल्ट आएगा दोनों शिफ्ट का कंबाइंड होकर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो में आगे क्या लिखा है। Percentile score are score based on the relative performance of all those who appear for the examination. Basically, the marks obtained are transformed into a scale ranging from 100 to 0 for each shift of examination. अब इसमें लिखा गया कि रिजल्ट जो होगा परसेंटाइल बेस पे डिक्लेयर होगा। इन द सेंस रिजल्ट में क्या होगा, 100 to 0 फॉर ईच शिफ्ट का पहले क्या परसेंटाइल बेसिस पे रिजल्ट निकलेगा। जैसे किसी के 0 परसेंटाइल होंगे और किसी के 100 परसेंटाइल होंगे। ठीक है, तो अलग अलग शिफ्ट का अलग अलग निकलेगा, फिर उन दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो इसमें आपको इतना वो परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहले वो अपने पास एक ही रिजल्ट आएगा फाइनली, दोनों शिफ्ट का कंबाइन होकर। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या बोला गया ये देखते अपन। द परसेंटाइल स्कोर इंडिकेटेड द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट दैट हैव स्कोर इक्वल टू और बिलो दैट पर्टिकुलर परसेंटाइल इन दैट एग्जामिनेशन। अब इसमें क्या लिखा है, द परसेंटाइल स्कोर इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट, कितने परसेंटेज कैंडिडेट ने एग्जाम दिया उन सबका एक परसेंटाइल निकलेगा। दैट हैव स्कोर इक्वल टू और बिलो दैट पर्टिकुलर परसेंटाइल। अब जैसे किसी के 100 परसेंटाइल आ गए, वो अपन वीडियो में आगे देखेंगे, तो उनका हर इंडिविजुअल का अलग परसेंटाइल होगा। आपने देखा होगा परसेंटाइल बहुत पॉइंटों में जाता है, परसेंटेज तो जनरली 94 95 ऐसा होता है, परसेंटाइल बहुत पॉइंटों में आगे आगे जाते हैं। इसमें लिखा गया देयरफॉर द टॉपर हाईएस्ट मार्क ऑफ ईच शिफ्ट विल गेट द सेम परसेंटाइल ऑफ 100 विच इज डिजायरेबल। अब इसमें लिखा गया है कि इसको मैं जैसे आपको यह समझाता हूं, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट हुई। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में जिस लड़के के सबसे ज्यादा नंबर है, जिस लड़के के सबसे मतलब जिस स्टूडेंट के सबसे ज्यादा नंबर है, तो उसको कितने मिल गए 100 परसेंटाइल। ठीक है, परसेंटेज की बात नहीं हो रही, 100 परसेंटाइल मिलेंगे। तो जो शिफ्ट में जिस स्टूडेंट ने टॉप किया उसके आ जाएंगे 100 परसेंटाइल। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट के अलग से 100 परसेंटाइल जैसे, और इवनिंग शिफ्ट में अलग से 100 परसेंटाइल बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा वीडियो में, द मार्क्स ऑब्टेन इन बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर आर ऑल्सो कन्वर्टेड टू अप्रोप्रिएट परसेंटाइल। अब जैसे किसी का हाईएस्ट नंबर आए तो उसके आगे 100 परसेंटाइल। ठीक है, एंड किसी के लोएस्ट आए तो उसके 1 परसेंटाइल 0 परसेंटाइल, वो आगे वीडियो में बात करते। तो इन सब के बीच में बाकी जितने भी स्टूडेंट उनके सब परसेंटाइल इन दोनों परसेंटाइल के बीच में वेरी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसमें क्या लिखा है, इन दिस मेथड ऑफ स्कोरिंग द हाईएस्ट स्कोर इन ईच शिफ्ट irrespective of the marks percentage obtained will be the 100 percentile, including that 100% of candidate have score equal to or lesser than the highest score topper or that shift. For example, in shift 1 if the highest score is 80% and in shift 2 the highest score is 82%, both score would be normalized to 100% for their respective group. अब जैसे मैं इसको आपको सिंपल तरीके में समझाता, जैसे फर्स्ट शिफ्ट है मॉर्निंग शिफ्ट। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में किसी स्टूडेंट के हाईएस्ट नंबर आए 80 परसेंटेज। अब मैं परसेंटेज की बात कर रहा था, तो आप सबको पता है पेपर हुआ था 200 नंबर का, तो 80% मतलब 160 नंबर। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में सबसे टॉप स्टूडेंट के नंबर आए 160, कितने में से 200 में से, तो परसेंटेज तो हो गए इसके 80, लेकिन यार इसके परसेंटाइल कितने हो गए 100 परसेंटाइल, क्योंकि इसने सबसे टॉप किया। 100 परसेंटाइल का मतलब क्या है, बाकी जितने भी स्टूडेंट थे जो शिफ्ट 1 में थे उन सबके या तो 160 नंबर आए या फिर 160 से कम नंबर आए, किसी भी 160 के ज़्यादा नहीं आए। तो इसके बाद हो गई 100 परसेंटाइल मीन 160, तो 160 के या तो इक्वल आया है या फिर और लेस आए।
मतलब जितने भी फर्स्ट शिफ्ट में स्टूडेंट तो उनके या तो 160 आए या 160 से कम आए, लेकिन 160 से ज़्यादा, तो इस स्टूडेंट के परसेंटाइल कितने आएंगे 100 परसेंटाइल, ठीक है 100 परसेंटाइल हो गए इसे। ऐसा कैसा होगा इवनिंग शिफ्ट में, अब इवनिंग शिफ्ट में बताया जैसे किसी का आएगा 82%, ठीक है 82% मीन्स कितने नंबर आए जैसे उसके 200 में से 164, तो ये तो आया उसके नंबर। अब परसेंटेज की बात करें तो उसके हो गए 82%, लेकिन शिफ्ट सेकंड के अलग वो मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसमें होगा 100 परसेंटाइल, तो इसके कितने हो गए 100 परसेंटाइल। मतलब क्या हुआ शिफ्ट सेकंड में किसी भी स्टूडेंट की 164 से ज़्यादा नंबर नहीं आए, या तो उसके 164 आए या फिर 164 से कम आए, तो ये हो गया 100 परसेंटाइल शिफ्ट सेकंड का। अलग अलग शिफ्ट का अलग अलग निकल गया, जैसे शिफ्ट फर्स्ट का हो गया 200 में से 160, तो इसका परसेंटाइल कितना हो गया 100 परसेंटाइल, ठीक है। शिफ्ट सेकंड में हो गया 200 में से 164, तो इसके परसेंटाइल कितना हो गया 100 परसेंटाइल। अब आप देखोगे इसमें 160 और 164, लेकिन फिर भी परसेंटाइल सेम है, बिकॉज ये अलग अलग शिफ्ट का अलग अलग है, ठीक है। फिर इन दोनों को कंबाइन करके फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। तो आपको जैसे किसी के शिफ्ट ईजी आई तो उसके ज़्यादा नंबर आए तो वो सबके ज़्यादा नंबर आएंगे, ऐसा ये कॉन्सेप्ट है नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है। जैसे शिफ्ट 1 बता रहा है हार्ड आई, तो उसमें जो हाई टॉपर के भी 160 आएंगे, तो वो दिखती सी बात है, जिसके इजी है तो उनके परसेंटेज सबके ज़्यादा बनेंगे, जिनके हार्ड है तो उनके परसेंटेज उस हिसाब से बनेंगे, फिर दोनों को कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते अपन वीडियो में क्या आगे क्या है। द लोवेस्ट स्कोर वुड हैव a percentile depending on the total number of candidates who have taken the examination. Supposing 1 lakh students have taken the examination in a shift and the highest score of the group shift is 160 out of 200 and the lowest score is -3 out of 200, मतलब कितने परसेंटेज बने इसके माइनस में 1.5%. If there is no other candidate who have score equal to either A or B, then the percentile score of A, the top scorer, shall be 100 because all or 100% candidate have scored equal to or less than A. The percentile score of B, the lowest score shall be 0.001 since the percentage of candidate with score equal to or below would be 0.001%. अब मैं आपको इजी वे में, तो अपन ने देख लिया हाईएस्ट मार्क आए उसके, तो अपन ने देख लिया। अब जैसे किसी के लोएस्ट मार्क आएंगे, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पे तो मैं आपको नेगेटिव में नहीं ले जाकर सिंपल से मैं बताता हूँ, किसी के 0 नंबर आए, ठीक है, 200 में से उसके नंबर आए 0, तो परसेंटेज तो कितने बने उसके 0%, ठीक है। और परसेंटाइल कितना जाएगा उसका 1 परसेंटाइल आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कहने का मतलब इस स्टूडेंट से कम किसी के नंबर नहीं आए, ठीक है, 0 से कम किसी के, ठीक है, नेगेटिव में आएंगे, लेकिन अपन इसकी बात नहीं करेंगे। अपन यहाँ पे सिंपल वे में देखते हैं कि इस 1 परसेंटाइल का मतलब क्या है, इस स्टूडेंट से किसी के भी कम नंबर नहीं है, जितने भी मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर दिया उनमें से किसी के भी नंबर इस स्टूडेंट से नंबर नीचे नहीं आए, तो उसका 1 परसेंटाइल हो गया, ठीक है। या तो उसके बराबर आया उससे ज़्यादा ही आया है, लेकिन कम किसी के इससे नहीं आए, तो इसको 1 परसेंटाइल मिला। हाईएस्ट के क्या था 100 परसेंटाइल, मतलब उससे ज़्यादा किसी के नहीं आए, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या दिया है, इफ अनदर कैंडिडेट सी, या चल रहे अपन, इफ अनदर कैंडिडेट सी हैड marks similar to that of A, then both A and C would have a percentile score 100. Similarly, if another candidate D had a row score equal to B, then both B and D would have a percentile score of 0.0 point. Ties would therefore have similar. अब इसमें समझाएगा जैसे A और B का, तो अपने देख ले A का आया हाईएस्ट परसेंटाइल 100, ठीक है, A के कितने 100 परसेंटाइल नंबर आए, जैसे उसके 160, ठीक है। B का अपन ने देखा उसके नंबर आए 0 परसेंटाइल हो गए 1, ठीक है, नंबर 0। अब किसी C स्टूडेंट है उसके भी 160 नंबर आए A के जितने, ठीक है, तो उसके परसेंटाइल कितने होंगे 100, उसके भी 100 परसेंटाइल हो जाएंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा था ए से ज़्यादा किसी के नंबर नहीं होंगे, सबके ए के बराबर या कम ही होंगे 100%, जितने भी मॉर्निंग शिफ्ट में स्टूडेंट दिए उनके ए से कम ही होंगे। वैसा कैसा मान लो डी स्टूडेंट है, वो भी 0 नंबर लेके आया, तो उसका परसेंटाइल 1 हो गया, मतलब क्या हो गया, या तो बी के बराबर है, लेकिन बी और डी से नीचे कोई नहीं है, सब उनसे ज़्यादा है जो भी इस शिफ्ट में पेपर दिया। नेक्स्ट है, The following is a further explanation of the interpretation of the score in an examination with 100 candidate. अब इसको और इजी तरह से समझते हैं, जैसे मान लो किसी शिफ्ट में 100 कैंडिडेट ने पेपर दिया, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में 100 ने दिया, इवनिंग शिफ्ट में 100 ने दिया। अब उसमें क्या बोला गया है, इफ कैंडिडेट ए परसेंटाइल स्कोर इज 100, इट इंडिकेट दैट अमंगस्ट दोज हु हैव टेकन द एग्जामिनेशन 100% हैव स्कोर्ड आइदर इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट ए। इट ऑल्सो इंडिकेट दैट नो कैंडिडेट हैज स्कोर्ड मोर देन कैंडिडेट ए। वही बात वापस इजी देखो, जैसे मान लो मॉर्निंग शिफ्ट हुई, ठीक है, कितने जनों ने पेपर दिया 100 जनों ने, 100 स्टूडेंट ने पेपर दिया। अब एक स्टूडेंट के नंबर आए फॉर एग्जांपल 90 आए, ठीक है, 90 नंबर आए 100 में से, हाईएस्ट नंबर है इसके, 90 से ज़्यादा किसी स्टूडेंट के नहीं आए। तो अब यहाँ पे क्या बात होगी, तो इस मान लो ये स्टूडेंट ए है, तो इस स्टूडेंट के नंबर तो आए 90, लेकिन इसके परसेंटाइल कितने हैं
100%, क्योंकि जो भी 100 स्टूडेंट है, 100 में से पीछे बचे 99 स्टूडेंट, तो 99 स्टूडेंट के या तो 90 नंबर आए या फिर 90 से नीचे आए, 90 से ज़्यादा किसी के नहीं आए, तो ए स्टूडेंट के परसेंटाइल हो गया 100। ठीक है, ये है इसका मतलब समझने का। 100 स्टूडेंट पे लेके बात चलते हैं, ये होगी बात। नेक्स्ट देखते हैं अपन जैसे इफ कैंडिडेट बीस परसेंटाइल स्कोर इज 90। अब जैसे बी कैंडिडेट की बात करते हैं, ठीक, ए ने देखा अपने 100%, बी कैंडिडेट की कितना है 90 नंबर है, स्कोर 90। इट इंडिकेट दैट 90% ऑफ द कैंडिडेट हु हैव टेकन द एग्जामिनेशन हैव स्कोर्ड आइदर इक्वल टू और लेस देन कैंडिडेट बी। इट ऑल्सो इंडिकेटेड दैट रिमेनिंग कैंडिडेट हैव स्कोर मोर देन कैंडिडेट बी। अब जैसे इसमें बताया कोई बी स्टूडेंट है, ठीक है, उसके जितने भी नंबर आए तो उसके परसेंटाइल आया है 90%, ठीक है, 90% आए उसके। तो अभी इसमें क्या मतलब है, बी जितने भी 100 स्टूडेंट थे, अपन ने 100 स्टूडेंट पे बात चल रही है यहाँ पे, तो 100 में से क्या होगा 90 स्टूडेंट जो भी है ना, उनके या तो बी के बराबर नंबर है या बी से कम नंबर है। 90 स्टूडेंट जो बचे ना, उनके या तो बी के बराबर नंबर है या फिर बी से कम नंबर है, ठीक है। अब पीछे बचे इसके आए 90%, पीछे बचे 90 स्टूडेंट हो गए या तो बराबर या कम, पीछे बचे 10 स्टूडेंट, तो उनके क्या हुआ है, उनके या तो बी स्टूडेंट से ज़्यादा नंबर आए या बी स्टूडेंट से ज़्यादा नंबर आए, तो उनके हो गया 90% से ज़्यादा। अब जैसे किसी के 92% आएंगे, किसी के 94, किसी के 94 पॉइंट कुछ आएंगे। ए स्टूडेंट के तो हाईएस्ट है 100% और बी के है जैसे 90%, ठीक है, तो उनके बीच में 10 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके 90 से 100% के बीच में आएंगे, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जैसे इफ कैंडिडेट सी। अब यहाँ पे सी कैंडिडेट की बात की, सी कैंडिडेट परसेंटाइल स्कोर, अब यहाँ पे सब परसेंटाइल स्कोर में बात हो रही है। परसेंटाइल स्कोर इज 50। इट इंडिकेटेड दैट 50% ऑफ द अदर कैंडिडेट हु हैव टेकन द एग्जामिनेशन हैव स्कोर्ड आइदर इक्वल टू और लेस देन कैंडिडेट सी। इट ऑल्सो इंडिकेट दैट रिमेनिंग हाफ ऑफ दोज हु टुक द एग्जामिनेशन हैव स्कोर्ड मोर देन कैंडिडेट सी। वही सिंपल सी बात है, जैसे कोई सी स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट सी के कितना है 50%। ये ध्यान रखना, परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर हर लाइन में परसेंटाइल है कितने, सी स्टूडेंट का है 50%। अब 50% का मतलब क्या होता है, जैसे 100 स्टूडेंट ने पेपर दिया था, अपन ने देखा था शुरू 100 पे बात चल रही है, तो 100 में से क्या होगा 49 स्टूडेंट या फिर 50 मान लो, तो जो 50% है ना, 50% स्टूडेंट या 50 स्टूडेंट 50 स्टूडेंट, उनके या तो 50% आएंगे या फिर 50% से कम आएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, 50 स्टूडेंट के या तो 50% आए, उससे कम आया तो बाकी के जो 50 स्टूडेंट है उनके 50% से ज़्यादा आएंगे, ठीक है। 50-50 हो गया, जैसे 50% आएगा किसी के तो 50% तो उससे ज़्यादा हो गए, 50% हो गया उससे कम, तो ये परसेंटाइल है, ये होता है परसेंटाइल बेसिस। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे इफ कैंडिडेट डी परसेंटाइल स्कोर इज 30। अब जैसे किसी डी कैंडिडेट के परसेंटाइल स्कोर कितना है 30। इट इंडिकेट दैट 30% ऑफ द कैंडिडेट हु हैव टेकन द एग्जामिनेशन हैव स्कोर्ड आइदर इक्वल टू और लेस देन कैंडिडेट डी। इट ऑल्सो इंडिकेटेड दैट रिमेनिंग हैव स्कोर्ड मोर देन डी। अभी जैसे मैं समझाता हूँ इसको क्लियर तरीके से, कोई डी कैंडिडेट है, ठीक है, उसके परसेंटाइल कितना है 30%, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, कितने स्टूडेंट ने एक से पेपर दिया, मान लो 100 स्टूडेंट है, ठीक है। अब 30% का मतलब क्या है, 30 स्टूडेंट के नंबर या तो डी के बराबर आए हैं या फिर डी से कम आए। 30% मतलब डी के बराबर आए या फिर डी से कम आए, 30 स्टूडेंट। तो पीछे स्टूडेंट की तो बचे 100 में से 30 स्टूडेंट के नंबर तो डी से के बराबर है, डी से कम आए, तो पीछे बचे जैसे 70 स्टूडेंट, तो डी से 70 स्टूडेंट के नंबर डी से ज़्यादा है, ठीक है, मोर देन डी। तो 70 स्टूडेंट के नंबर डी से ज़्यादा है, 30% आए, मतलब 30 की या तो डी के बराबर है या डी से कम आए, लेकिन ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा कितना हो गया 70, 100 से बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन देख के बात करते हैं इफ कैंडिडेट ई परसेंटाइल स्कोर इज 1। अब यहाँ पे कैंडिडेट ई का कितना परसेंटाइल स्कोर है 1। इट इंडिकेट दैट none of the candidate who have taken the examination have scored either equal to or less than candidate E. It also indicated that all remaining candidates who took the examination have scored more than this candidate. अब कोई स्टूडेंट है, ई स्टूडेंट मान लिया, तो उसके कितना परसेंटाइल है 1%, 1%। वापिस वही मैं बताता हूँ, 100 स्टूडेंट की बात चल रही है, अब कोई ई स्टूडेंट उसके कितने 1% बना है, तो इसका मतलब क्या है 100 में से इसके बराबर परसेंटाइल 1 है, तो बाकी जो 99 स्टूडेंट है उन सबके मोर देन ई, मतलब ई से सबके 99 स्टूडेंट के ज़्यादा नंबर आए, ये सबसे कम परसेंटाइल 1 है, ठीक है। तो इससे ना ही तो किसी के बराबर आए ना इसके किसी से कम आए, ये सबसे लोवेस्ट है 1%। ई स्टूडेंट का सबसे
एक परसेंटाइल सबसे लोवेस्ट है, तो आपको ऑब्वियसली समझ आना है कि बाकी जो 99 स्टूडेंट बचे उनके ज़्यादा नंबर आए ई से। तो ये हो गया नॉर्मलाइजेशन का मेथड। नेक्स्ट क्या बात करते हैं, आफ्टर कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटाइल फॉर ईच शिफ्ट। ठीक है, आफ्टर कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटाइल फॉर ईच शिफ्ट मतलब अलग अलग शिफ्ट के अलग अलग परसेंटाइल निकलेंगे, अलग अलग वो पूरी प्रोसेस होगी। द टू आर मर्ज्ड टुगेदर। ठीक है, अलग अलग पूरा दोनों से निकल गया, मॉर्निंग शिफ्ट का अलग परसेंटाइल निकल गया, इवनिंग शिफ्ट का अलग परसेंटाइल निकल गया। फिर उन दोनों क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। वो क्या, वो वापस मेथड लगाएंगे ये पूरा सारा कि भाई इस शिफ्ट में से कितना हाईएस्ट बन रहा है, इसमें से ये वापस देख के एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, वो अपने को देखना है। तो उम्मीद है आज आपको वीडियो समझ में आएगा। नॉर्मलाइजेशन हमने बहुत आसान तरीके से समझा है और उम्मीद करता है आपका पेपर भी अच्छा हो। ऑल द बेस्ट। रिजल्ट आने में बहुत जल्द, 1-2 हफ्ते में रिजल्ट आ सकता है एम्स का, तो ऑल द बेस्ट।